देश में बड़ी हलचल है। अगर आप अपना टीवी खोलते होंगे तो ज़रूर देखते होंगे कितनी हलचल है और कितनी कोरोना की खबर बहुत तेज़ उड़ी थी, पर वो समाप्त हो गया। अभी डिक्लेयर कर दिया गया कि अब कोविड नहीं है। बीमारी चली गई तो परेशानियां बढ़ गईं। आपको मालूम है कि हमारे 26 पादरी जेल में हैं, क्योंकि आंसू आते हैं कि ऐसी दशा पहले नहीं थी। दशा इस समय खराब है। अगर आपका भी मन करता है उनके लिए दुआ करें, उनके परिवार के लिए दुआ करें, उनकी खराब स्थिति के लिए दुआ करें। हाल ही में 3 चर्च अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए तोड़े गए। ये सब दुख से भरा हुआ हृदय है। वचन का प्रचार क्या करें, दुख इतने हैं। अगर हमारी कलीसिया पर, हमारी मसीहत पे दुख आ रहे हैं तो वो दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं। हमारे पर्सनल दुख तो बहुत से आते हैं और चले भी जाते हैं, हम दुआ करते हैं चले भी जाते हैं। पर जो अभी दुख इस देश में चल रहा है वो सहन से बाहर हो चुका है। पर खुदा कब उस काम को आगे बढ़ाएगा, कैसे करेगा। और वचन बहुत बार बताता है साहस रखो, धीरज रखो, और जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए तब तक शायद खुदा भी धीरज धरता है और कुछ नहीं करता। पर मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। हम लोग बहुत बार बाइबल से बड़ी बड़ी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या ऐसे प्रचार सुनते रहते हैं जिनका हमारे सुनने के बाद और घर जाने के बाद उसका कोई मकसद ही नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता, या वो बहुत साधारण सी बात नहीं होती है, बहुत हमारे जहन से ऊंची बात होती है तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि वो छोटी छोटी बातें जिससे हमारा ईमान बढ़ता है, जिससे हम विश्वास बढ़ता है, और विश्वास के साथ साथ हम उम्मीद में रहते हैं, आशा में रहते हैं कि हमारे साथ भी भलाई होगी, हमारे साथ भी ऐसा होगा। मैं आज बात करने वाला हूं स्वर्गदूतों की। आप बड़े जानते हैं, सुना होगा, पर फिर भी बहुत सी बातों से अज्ञान रहते हैं हम कि क्या स्वर्गदूत हमारी मदद कर सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सिंपल सी बातों से कि पहले तो आप यहोवा को अच्छे से जान लीजिए। बाइबल पढ़िए, पुराना नियम पढ़िए और खूब यहोवा को जान लीजिए कि वही सर्वशक्तिमान है। और चाहे उसके कितने भी अशदाय, यहाँ लिखा है अशदाय नाम है, बहुत से नाम है उसके, क्योंकि उसने वैसे वैसे काम किए तो वैसे वैसे नाम पढ़ते चले गए। पर वही यहोवा है जिसको यहोवे बोलो या कुछ भी बोलो, पर वो सब कुछ कर सकता है। वो एक स्वर्गदूत भेजकर पैलोठों की गर्दन अलग करवा सकता है। क्या उस समय कर सकता था तो आज भी कर सकता है। वो जिसको निगाह में चढ़ा ले उसकी वो कुछ भी कर सकता है। इन बातों से हमें ईमान बढ़ता है कि हाँ, हम वेट करें, खुदा कुछ ना कुछ करेगा। जब मिस्र में ज़्यादा मुसीबतें आईं तब उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा और तलवार लेकर भेजा, पर वो कुछ भी कर सकता है। एंजल, स्वर्गदूत हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो पहले तो यहोवा को याद रखें, फिर यीशु मसीह को अच्छे से याद रखें और उसके अधीन बने, अपने आप को अधीन कर लें उसके, और फिर पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, 3 चीज़ें तो अहम हैं, और जो अहम नहीं है पर वो आज आपको हम बताना चाहते हैं कि ना तो हम उसकी इबादत करते हैं, ना पवित्र आत्मा को हम जितनी बार 100 बार बुलाते हैं और 100 बार हमारे पास होता है, पर हम स्वर्गदूत की ना इबादत करते हैं, ना उनको जानते हैं, ना उनसे पहचानते हैं, ना उनसे टर्म्स रखते हैं। पर ये खुदा की आज्ञा के कारण अपने काम करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। किसी के घर चले जाने का काम करते हैं, किसी के सामने उपस्थित होने का काम करते हैं, नबियों को बोलने की सामर्थ्य देने का काम करते हैं, नबियों को से बातें करने जाते हैं,
लोगों के सम्मुख उतरते हैं, लोगों के घरों में आते हैं। पर स्वर्गदूत को हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। होली स्पिरिट को तो हम होली स्पिरिट का काम हमारे बीच में जो होता है वो हमें टंग में बोलने का काम होता है, सामर्थ्य के काम होते हैं, और वो हमारे अंदर समा भी जाता है, वो हमारी जुबान से होकर बोल भी जाता है, वो हमारे संग संग भी रहता है, वो हमारी सहायता भी करता है। पर होली स्पिरिट और स्वर्गदूत दोनों के काम डिफरेंट है, और अलग अलग स्वर्गदूत हैं, अलग अलग काम हैं, और अलग अलग उनकी सेवाएं हैं। जो उनको आज्ञा मिलती है उसके मुताबिक वो सब चीज़ें को करते हैं। एक स्वर्गदूत की बात मैं बताना चाहता हूँ। यशायाह निकालें और 6 अध्याय और 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। बड़ा कॉमन सा है बात, पर हम समझने के लिए जाने कि कई बार हमने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, बताया गया होगा, पर अभी भी इसमें कुछ बाकी है जो आप तक शायद नहीं पहुंचा, इसको मैं पहुंचाना चाहता हूं। जी, एक राजा था, लगता था ये मुश्किलें पैदा करता था, खुदा के कामों में ये मुश्किलें पैदा करता था। अभी तक कुछ काम नहीं हो पा रहा था, कुछ बन नहीं पड़ रहा था। उजिया राजा के मरने के बाद एक भला काम शुरू हुआ। इस आदमी के हट जाने के बाद एक भला काम शुरू हुआ। जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह बोल रहा है कि मैंने प्रभु को, स्वर्गदूत जो आता है ना, वो हम उसको हमने किताबों से पढ़कर सीखा, जाना, माना ये बात कि प्रभु नहीं आए हैं, यहोवा नहीं आया है, पर यहोवा के बहुत समीप और यहोवा की आज्ञा मानने वाला, बिल्कुल दोस्त या पड़ोसी या बगल में खड़े रहने वाला, बगल में सुनने वाला, ऐसा स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित है। और ये उस बात को कह रहा है कि मैंने प्रभु को अपने करीब देखा। जी, और उसके वस्त्र के घेर से जी, मंदिर भर गया। ये जैसे चर्च है और वो मंदिर में था, और मंदिर उसके वस्त्र के घेरे से, जैसे गाउन पहने हुए ऐसे वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। ये स्वर्गदूत कर सकते हैं, उनमें ऐसी सामर्थ है, पर यशायाह इतना डर गया और वो ये कह रहा है कि मैंने प्रभु को देखा, प्रभु यहोवा को मैंने देखा। वो कुछ ही कम होते हैं प्रभु यहोवा से, पर वो एक ऐसी तरह से उतर के आए और यशायाह से बातें करने लगे। जी, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। जी, उनके 6 पंख थे। जी, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से वे अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। जी, और वे, पढ़ो। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। अभी इसका मतलब कि सेनाओं का यहोवा वहां उपस्थित नहीं था। इनकी भाषा से, इनकी बोली से, इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि यहोवा की तारीफ कर रहे हैं। स्वर्ग में भी तारीफ करते थे और यहाँ भी तारीफ कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र पवित्र। स्वर्ग में पवित्र 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 कहने वाले हजारों स्वर्गदूत, मैं नहीं गिनती बता पाऊंगा, वो पवित्र पवित्र ही बोलते रहते हैं। और ये भी यहाँ पे भी वही आवाज सुनाई दे रही है। जी, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जी, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी। और ये आवाज में इतनी सामर्थ थी, इस आवाज में कितनी सामर्थ थी, नींवें डोल उठी। पवित्र पवित्र कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि न्यो तुम हिल जाओ, डेवड़ियां तुम हिल जाओ, पर सामर्थ, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, यही आवाज लगा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, सब कुछ हिलने डुलने लगा है, सब चीजें मूव करने लगी हैं, सब चीजें बदल रही हैं। जी, और भवन धुएं से भर गया। जो चर्च है, जो हैकल है, जो जगह है, वो धुएं से भर गया। ना तो कोई धूपदान जलाया गया है, ना तो कहीं लोबान जलाया गया है, ना कोई लकड़ी जलाई गई है, कुछ भी नहीं है। पर
ये पवित्र 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 करते करते बहुत से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत से अद्भुत काम दिखाई दे रहे हैं और वो जगह धुएं से भर गई। जी तब मैंने कहा, जी हाय हाय, जी। मैं नष्ट हुआ। जब शुरुआत होती है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि ये मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाता। तो वो अपने आप को इतना देखने के बाद इतना डर गया। और सही हकीकत है कि जितना नज़दीक से उसने खुदा की चीज़ों को देखा, शायद इसके बाद किसी ने इतनी नज़दीकी में नहीं देखा। अपने आप अपने पापों को और अपनी चीज़ों को कबूल करने लगा। कह रहा तो मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैंने इस होठों से कितनी बार बुराइयां की हैं, बहुत बहुत काम किए हैं, गलत गलत काम किए हैं, और मैं तो अशुद्ध होठ वाला, मैं आज क्या देख रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। अपनी कमजोरी को जता रहा है स्वर्गदूतों के सामने। जी क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ जी। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, ऐसी संगति में रहता हूँ। जी क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा है या नहीं है, इसमें डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये इतना फेथ इसका स्ट्रांग हो गया कि बिल्कुल सेनाओं के यहोवा को वो देख रहा है, बिल्कुल समझ रहा है कि बिल्कुल सेनाओं का यहोवा है। जो अद्भुत काम यहाँ पर हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, पर ये सेनाओं का यहोवा है। तो यहाँ पे ये स्वर्गदूत कुछ डिफरेंट हैं। ये स्वर्गदूत यशायाह के पास भेजे गए, जिनके पांव, जिनके करूब, जो जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, आपने पढ़ के देख लिया और आप फिर पढ़िएगा घर पे, मालूम होगा। पर ये स्वर्गदूत कोई आम स्वर्गदूत नहीं है कि साधारण से आ गए। ये यहोवा के सामने बने रहने वाले, लगातार सामने सम्मुख बने रहने वाले स्वर्गदूत हैं। और स्वर्गदूत, दूसरे स्वर्गदूत, अनेक प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक यशायाह बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया। और सच है कि इतने नजदीकी से ये सब चीजें देख ली उसने, तो ये परमेश्वर का दर्शन था। और ये घटना यीशु मसीह के आगमन से 740 साल पहले हुई। 740 साल पहले ये वाले स्वर्गदूत आए थे। वो उस पुराने नियम के मुताबिक और यीशु मसीह की बीच की दूरी 740 वर्ष की है, जब बड़े वाले स्वर्गदूत, यहोवा के सम्मुख बने रहने वाले स्वर्गदूत पृथ्वी पर यशायाह के पास आए। स्वर्गदूत इससे पहले देखे गए हैं। आपने कहाँ देखा स्वर्गदूत को इससे पहले? इब्राहिम के घर गए स्वर्गदूत। कितने थे स्वर्गदूत जो इब्राहिम के घर गए? वो कितने थे? 3 स्वर्गदूत थे जो इब्राहिम के घर गए, और वो तंबू में रहता था और अपने तंबू से बाहर निकल के बैठा था। पर आत्मा जब अच्छी हो और विजन जब अच्छा हो, विवेक जब शुद्ध हो और दिल दिमाग दुरुस्त हो, तो आप स्वर्गदूतों को भी पहचान लेंगे। वो आम आदमी बनकर आए थे, आम लोगों की तरह बनकर आए थे। बड़ी दूर पर इब्राहिम ने देखा और उनकी चमक, उनके चेहरों की चमक या जो कुछ भी उसने अंदाजा लगाया, बड़ी दूर से ही कहा ये तो कोई आम आदमी नहीं हो सकते हैं, ये तो कोई आम आदमी नहीं है। और वो अपनी जगह छोड़कर उनकी तरफ भागा और जाकर वहीं पे गिर गया, दंडवत करने लगा और उन्हें बड़ी अदब से अपने यहाँ लेकर आया। और ये स्वर्गदूत, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वर्गदूत की सीढ़ियाँ हम उतार रहे हैं आपको, कि कैसे कैसे आपके पास जो स्वर्गदूत आते हैं, आपके पास जो काम बनाते हैं, जो खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं आपके लिए, उनमें इनमें कितना डिफरेंस और कैसे कैसे ज़रूरत के मुताबिक कैसे कैसे स्वर्गदूत हैं। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा कि स्वर्गदूत हमारे कामों के लिए, जो खुदा में लगे रहते हैं, जो खुदा के साथ बने रहते हैं, और कुछ
आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो आज्ञाओं का पालन करते हैं और खुदा में बने रहते हैं और खुदा की बातों को मानते हैं, नियमों को मानते हैं, तरीकों को मानते हैं, उनके यहाँ भी स्वर्गदूत आते हैं। हम उनको जज नहीं कर सकते, हम उनको जज नहीं कर सकते, पर हम किन्हीं ना किन्हीं बातों से हम उन्हें पहचान सकते हैं। एक बात से आपको मतलब मैं अपनी उसमें बताना नहीं चाह रहा कि ये फिर भी बताने में आपका ईमान बढ़ेगा। अभी बीच में हाल में मैं जब दुआ के करीब में था या कहाँ पे था, मैं भूल भी गया उन बातों को, अभी हाल की बात है, और मैंने एक फॉरेन में जो खुशबू देखता हूँ या जैसे रेस्टोरेंट में या कहीं और घर में एक अजीब खुशबू देखता हूँ कि वहाँ की स्मेल जो है बिल्कुल मीठी और कुछ बहुत अच्छी लगती है। उस वाली खुशबू को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। हमने कहा ये तो सिर्फ वहीं पे हमको मिलती है, यहाँ तो इंडिया में तो ये वाली ना तो सेंट देखा है हमने, ना तो ऐसी खुशबू देखी है। तो मैं देख रहा था उसको, उसके बाद मैंने समझने की कोशिश करी, ना बोलकर, जुबान से ना बोलकर समझने की कोशिश करी कि ये क्या हो सकता है। बहुत क्षणिक थी वो, बहुत कुछ समय के लिए थी, पर मैं सोच रहा था कि ये क्या हो सकता है। जितनी दुआएं हम यहाँ कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, खुदा ये रास्ते कुछ खोलिए, कोई रास्ता खोलिए ताकि हम वहाँ जाकर प्रचार करें। तो अब मैं उसका आंसर नहीं समझ पा रहा कि क्या है, लेकिन मैंने जिस खुशबू को देखा वो इंडिया की खुशबू थी नहीं, बाहर की थी। पर मैं नहीं कह सकता कि ये स्वर्गदूत था या कोई आत्मा थी या कोई चीज़ थी, पर मैंने उन चीज़ों को हल्का सा जज किया। हमने कहा नहीं, खुदा के तरीके हैं, वो मेरी मदद कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही समझा और इतना ही समझ के छोड़ दिया उसको कि ये खुदा की मर्जी है। तो बताना चाह रहा हूँ कि इब्राहिम के घर स्वर्गदूत आए, उसने मनुष्यों की तरह से बिल्कुल बनकर आए और उसने उनकी दावत की, उनको खिलाया पिलाया, उन्होंने खाना खाया, इब्राहिम के साथ बैठकर खाया पिया और उसके बाद उसने विदा किया। और उसने स्वर्गदूतों ने इब्राहिम से कुछ ना छिपाया, कोई बात छिपाई नहीं, क्योंकि इब्राहिम बहुत अच्छे दिल का था, बहुत अच्छे मन का था, उसका विवेक शुद्ध था, उसकी आत्मा शुद्ध थी, उसके काम शुद्ध थे और सब चीज़ें अच्छी होने के कारण उसने कहा कि मैं कहाँ जाता हूँ, सदोम और अमोरा में जाता हूँ, बता के गया। और वहाँ कौन था? भतीजा वहीं था ना, भतीजा वहीं था, मैं वहाँ जाता हूँ। उसने पर्पस नहीं बताया कि मैं जाकर वहाँ से आग गिरा दूंगा और नाश होंगे, ये होगा वो होगा, ये नहीं, बस उसने बताया कि मैं वहाँ जाता हूँ। अगला पड़ाव इब्राहिम के घर के बाद तब दूसरी जगह का था। स्वर्गदूत बातें करते हैं। अब आज के ज़माने में स्वर्गदूतों का देखना बहुत मुश्किल है। स्पर्श मिल जाए, बाइबल पढ़ने में आपको कुछ या बहुत मन लगा हो तो कुछ समझ में आ जाए, हल्का फुल्का तो समझ में आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि स्वर्गदूतों को आज हम ऐसे इविल स्पिरिट को तो देख लेते हैं, बहुत इविल स्पिरिट को आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने, मैंने तो 2-3 गवाही हैं मेरे पास, मैंने देखा है। पर इविल स्पिरिट को देखा तो क्या देखा, कोई मज़ा है? उसमें डर है, उसमें परेशानी है, उसमें तकलीफ है, उसमें कुछ भलाई नहीं है, उसमें बुराई है। एक औरत को मैंने अपनी खिड़की से, घर की बाहर वाली खिड़की से 4 और 3:30 के बीच में जैसे ही सोचा लाओ कुछ बाहर देखें क्या टाइम हुआ होगा, दिन है कि नहीं, बस देखा एक औरत को, और एक पान की दुकान थी, उसके अंदर वो सटती गई और वहाँ जाके ख़त्म हो गई। हमने देखा, हम जान भी गए ये किसकी औरत है, हम ये भी नाम जान गए कि ये अच्छा उसकी वाइफ है, ये ऐसी लंबी सी तो यही वही थी, हम जान भी गए। पर आपको दिखाई देंगे तो इविल स्पिरिट ज़्यादा दिखाई देगी, स्वर्गदूत आपको नहीं दिखाई देंगे। पर इब्राहिम के घर स्वर्गदूत दिखाई दिए। अब डैनियल की बात हम पढ़ा नहीं रहे हैं आज ज़्यादा, आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्गदूत हमारी ज़रूरतों के लिए,
आपकी ज़रूरतों के लिए, उन ज़रूरतों के लिए जो वाकई आपकी नीड है, आपके विश्वास के कारण आवश्यकता है कि अब इनके घर स्वर्गदूत भेजा जाए, अब इनके पास स्वर्गदूत भेजा जाए। अभी आपने पहले ही सुन लिया, कई बार वचन वचन से मिल जाता है, और जब दिल मिलते हैं, ख्याल मिलते हैं, आत्मा मिलती है तो चीज़ें मिल जाती हैं। डैनियल जब शेर की मान में था, तब उसको बचाने के लिए एक दूत आ गया। वो स्वर्गदूत डैनियल के साथ, शेर के साथ रहा, और शेरों के मुंह को बंद किसने किया था? वो स्वर्गदूत के आने का मकसद डैनियल से बातें करना नहीं था, पर डैनियल उस समय समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था कि मेरे बगल में स्वर्गदूत खड़ा है। पर बाइबल ऐसा बताती है कि शेरों के मुंह को बंद कर दिया गया था। शेर, अब तुम खाने लायक रहे नहीं, तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया। और डैनियल को बचाने की जो तरीके अपनाए स्वर्गदूत ने, वैसे ही छोटे तरीके हमारी जिंदगी को बचाने के लिए स्वर्गदूत आते हैं, जाते हैं और काम करके जाते हैं, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उस समय डैनियल समझ पाया था कि नहीं समझ पाया था, पर राजा जरूर समझ गया था। राजा को तो एक ईमान में लाना था, विश्वास में लाना था, बताना था कि तू यहोवा को जानता है, वो कितना बड़ा है। तो राजा ने कहा कि मैंने तो, पर एक आदमी कोई और दिखाई दे रहा है, एक और दिखाई दे रहा है। तब राजा ने विश्वास किया कि ये स्वर्गदूत होगा, डैनियल की हिफाजत के लिए भेजा गया है। और उसके बाद अच्छे दिन आ गए, वहां पे जो बुरे दिन चल रहे थे वो अच्छे दिन हो गए, बदल गए दिन। तो ऐसे ही स्वर्गदूत कई बार हमारी ज़रूरतों के लिए आते हैं। आप यकीन करिए, आप विश्वास करिए, जो शो नहीं होता, जो साबित नहीं करते अपने आप को, जाहिर नहीं करते अपने आप को, पवित्र आत्मा आप में आता है तो आप जाहिर हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं, दुआ में आप समझ जाते हैं। जब लीन हो जाते हैं, जब आप वर्शिप में लीन हो जाते हैं, तब आप जज कर लेते हैं कि पवित्र आत्मा इनमें है। इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से हम बोल रहे हैं। जब वचन बोलते हैं तो मालूम हो जाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। पर स्वर्गदूत जब काम करते हैं तो बहुत चुपके से करते हैं। अब आज के ज़माने में जैसा देखा जाता है, किसी ने स्वर्गदूतों का सामना नहीं किया, स्वर्गदूत किसी के बगल में आके नहीं खड़े हुए, पर फिर भी आपकी आवश्यकता के अनुसार वो काम करते हैं। आपका हियाव बढ़ा देने के लिए, मैं सही नहीं बोल पाऊंगा कि जब अभी मैं दिल्ली गया तो बहुत 2-4 दिन पहले बहुत डरा सा, सहमा सा, बड़ा अजीब सा, और बहुत महसूस कर रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा। और ये प्रशांत भी कह रहे थे कि अगर हो सके तो एक टिकट और करा लेते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं, हमने कहा नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। और जब जाने का समय आया तो मैं इतना आनंद से भरा हुआ और हल्का अपने आप को समझ रहा था, कोई टेंशन नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे यहाँ जाएंगे तो वहाँ डर लगेगा, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ डर लगेगा, वहाँ काम बनाना तो वैसे, वहाँ एम्बेसी में जाएंगे तो वो सब अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यहाँ क्या कैसे जाएंगे, रास्ते मुझे ठीक से नहीं मालूम है। कुछ भी नहीं हुआ, और बड़ी खुशी के साथ गए और वैक्सीन भी करा के चले आए। आने के बाद मालूम है, अपने आप घर नहीं गया, मैंने बैग यहाँ रखा अपना और यहीं दुआ की, और तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी गाइडेंस कौन देने वाला है मुझे, जो मैं घर में नहीं जा रहा हूँ, ये अपने आप गाइडेंस आ गई। मैं सीधे घर जाना चाहिए था, बैग अंदर रखना चाहिए था, लेकिन मैं सीधे यही दरवाज़ा खोला और बैग रखा और सीधे दुआ में चला गया और धन्यवाद करने लगा। इससे मैंने मान लिया कि खुदा अपने तरीकों से काम करने वाला परमेश्वर है, चाहे वो आत्मा के द्वारा कर रहा हो, चाहे स्वर्गदूतों के द्वारा कर रहा हो, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा हो, पर आपकी मदद करने के लिए मैं आज आपको यकीन दिलाने के लिए ये सब बातें कह रहा हूं कि आप यकीन कर लो कि आपके पास भी स्वर्गदूत आता है, आपकी ज़रूरतों के लिए भी स्वर्गदूत आता है, आपके लिए भी आत्मा भेजी जाती है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग से उनकी सहायता के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं। ये आत्मा है, स्वर्गदूत है या कुछ भी है,
आप ऐसे आप अकेले नहीं हैं। हमने बहुतों से सुना, हमारे रिलेटिव्स में भी सुना हमने कि अरे इज़राइल का परमेश्वर तो इज़राइल में वास करता होगा या फिर स्वर्ग पे वास करता है, हमारा तो बड़ा दूर का उसका संबंध है। नहीं, दूरियां कुछ भी नहीं है। आप खुदा की इबादत करिए तो वो स्वर्ग से आपकी सहायता जो आती है वो स्वर्गदूतों के द्वारा आती है, आत्माओं के द्वारा आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। आप बहुत दूर के परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं। वो कहता है मैं पास और दूर का परमेश्वर हूं। आप ये मत सोचिए कि बहुत दूर बैठा है। आप ये विश्वास करिए और जब जरूरत हो तो कहिए, हम मालूम है कि आज हमारे साथ हैं आप। यीशु मसीह आपका आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं। और देखिए आपकी समस्या का हल आसानी से हो जाएगा। जहां आपको डर लग रहा है वो डर दूर हो जाएंगे। आइए निकालें प्रेरितों के काम 11 अध्याय और 13 पद। एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि विश्वासियों के साथ, ये विश्वासियों के घर में स्वर्गदूत आना तो हो सकता है, पॉसिबल है, पर जो अन्य जाति हैं, जो यहूदी नहीं हैं, उनके घर स्वर्गदूत का पहुंचना ये तो बड़ी मुश्किल बात लगती है। पर स्वर्गदूत को उसने अपने घर में खड़े हुए देखा। कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत को अपने घर में खड़े हुए देखा। ये बड़ी अजीब बात लगती है, पर इसके पीछे कुछ राज है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? हम अपने आपस में मिलकर सीखते और सिखाते हैं। डरिए मत, कुछ बोलना हो तो बोला करिए, और उसमें डर की भावना नहीं होनी चाहिए कि कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत क्यों आया, जब वो ना तो क्रिश्चियन था, ना यहूदी था, और अन्य जातियों में गिना जाता था, तो भी उसके घर में स्वर्गदूत आया। कारण क्या था? कोई बताएगा? एक ही बड़ी अच्छी बात थी, वो एक बहुत अच्छी बात थी कि वो अपना रुपया पैसा बहुत यहोवा के कामों के लिए खर्च करता था। कोई कह दे हैकल बनवा दो तो हैकल बनवा देता होगा, कहीं पैसा देता है, दान करता था। केवल दान करने से इतना बड़ा स्वर्गदूत उसके घर पहुंच गया। आदमी बहुत अच्छा था नेचर का, कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। अगर ये गलतियां होती उसके पास तो स्वर्गदूत उसके घर ना जाता। पर क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी नहीं था, यहोवा का मानने वाला भी बहुत अच्छा नहीं होगा, पर वो जानता था कि यहोवा स्वर्ग पर बैठा है, बहुत अच्छा है, और यहूदी लोग उसकी बड़ी इबादत करते हैं। तो इसलिए स्वर्गदूत उसके घर पहुंचा, पर कारण यही था कि उसके दान और उसकी प्रार्थना या जो भी जैसे वो करता हो, उसी को देखकर खुदा ने बेहतर समझा कि हम अपना स्वर्गदूत कुरनेलियुस के घर भेजें। दान करने से भी, जाति से नहीं, अन्य जातियों में भी स्वर्गदूत पहुंचे, और इस कारण से पहुंचे कि वो अपना दान करता था, पैसे को बहुत दान करता था। खुदा इस बात से बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा कि पतरस को मैं इसी घर में रुकवाऊंगा, जो बहुत भूखा प्यासा है, बहुत परेशान है, कई दिन से उसको खाना नहीं मिला। अब तक वो शामौन चमड़े के काम करने वाले के घर में पहुंचा था, पर उसे खाना नहीं मिल रहा था, टाइम टाइम से खाना नहीं मिल रहा था, बहुत भूख से परेशान था, छत पे जाके दुआ कर रहा था। तो खुदा ने अच्छा समझा कि अब पतरस परेशान है और उसे भूख लगी है बहुत, और कोई इंतजाम करें कि अच्छे भोजन करने के लिए किसी घर में भेज दिया जाए। तो कुरनेलियुस से खुदा ने बातें की और कहा कि पतरस जो शामौन चमड़े के काम करने वाला है, उसके घर जाकर वहां से उसको बुलवा ले। जी। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जी। जिसने उससे कहा, जी। याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। स्वर्गदूत एक काम करने आया था और काम करके चला गया। बड़ा अच्छा लगता है कि
स्वर्गदूत को किस तरह से उसने देखा और कितनी उसकी हिम्मत थी, और उसने बातें सुनी और जैसा ही सुना वैसा आज्ञा का पालन किया और जाकर वहां से बुलवा लिया। याफा से पतरस को बुलवा लिया अपने घर। और पतरस जल्दी जाने को तैयार नहीं था, वो जाने को तैयार नहीं था, डरता था ना कि कहीं कौन हमको क्या करेगा, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। पर उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि नहीं, मेरे मालिक ने स्वर्गदूत को देखा है, खुदा ने उससे बोला है, अब स्वर्गदूत ने हमसे बोला है और मालिक ने हमसे बोला है और हम इसलिए आए तुमको लेने। तब वो चल दिया और उनके घर पहुंच कर रहा, बहुत दिन तक वहां रहा। इसी का 12 निकालें, अध्याय 12, प्रेरितों के काम 12 अध्याय। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 11वां पद। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, जी, अब मैंने सच जान लिया मैंने है। शॉर्ट लिखा है, बहुत शॉर्टकट करने के लिए लिखा है, और मेज लगती है तो मेज के लिए भी थोड़ा टाइम देना होता है, इसलिए शॉर्टकट करा है बहुत मैंने। तो पतरस यहाँ पर जेल खाने में था। बैकग्राउंड ये है कि वो जेल खाने में था, उठा के जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद कलीसिया दुआ कर रही थी, वो दुआ कर रही थी। कलीसिया दुआ करके क्या जेल के कैदियों को निकाल सकती है? कलीसिया दुआ करके क्या जेल के कैदियों को निकाल सकती है कि नहीं है? तो अभी जो 26 लोग बंद हैं, क्या उनके लिए आप दुआ करते हैं घर में? नहीं करते ना? कौन कौन करता, हाथ उठाइए। कुछ लोग करते हैं। अगर अभी कलीसिया पूरी कर कहाँ रही है? कलीसिया पूरी, कलीसिया मिलकर अभी दुआएं करी क्यों नहीं रहे ना? हमारे पास तो दुआ के अपने ही इतने सेंटेंस होते हैं, इतनी बातें होती हैं कि हम उनकी सुधि क्या लें। पर हम आपको एक बार बताते हैं, बाइबल लिखती है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उनकी भी वो छूटे या ना छूटे हमको नहीं करना। हम उनके लिए आंसू बहाएं, ये हमारा सौभाग्य है। हम उनके लिए आंसू बहाएं, उनके परिवार के लिए आंसू बहाएं, ये हमारा सौभाग्य है। उनके काम बने ना बने, आपका काम बन जाएगा। खुदा आपके मन को देख रहा है कि आप कैसी दुआएं कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने खाने के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी गरीबी के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी परेशानी के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने तमाम चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर अच्छी बात तो ये है कि आप यीशु मसीह के नाम से जो दुख उठा रहे हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो आज मुश्किल में हैं, आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं। पतरस के लिए तो बंधन टूट गए, स्वर्गदूत पहुंच गए, छुड़वा कर ले आए। आज आपकी और हमारी दुआओं की जरूरत है कि जो जेल में बंद है उनको आप छुड़वा सकते हैं। वो कलीसिया वहां पे विश्वास की कलीसिया थी। अगर आप विश्वासी कलीसिया हैं तो अपने घर में हालात के मुताबिक डेली दुआ में एक दुआ मान लीजिए। अगर आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, तो दुआ की कोई लिमिट नहीं होती है। जब जब चाहें तब तो कर सकते हैं, जब फ्री हो तब कर सकते हैं। अभी हमने सुना कि कुर्सी के लिए दुआ, सीट के लिए दुआ, पेन के लिए दुआ, चीज़ों के लिए दुआ। अरे हम अपनी अपनी तो ज़रूरतों के लिए सबके लिए करते हैं, अच्छी बात है, हम भी करते हैं। पर अगर 4 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, तो एक बार कम से कम उनके लिए दुआ करिए जो आज दुख उठा रहे हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है। जो 3 चर्च डिमोलिश कर दिए गए मणिपुर पे, हमने उनके लिए दुआ की। और जब 4 बजे आंखें खुली तो हमने कहा अब ये 4 बजे आंखें खुलने का क्या मतलब है? हमने बैठे बैठे, लेटे लेटे, फिर इसके बाद बाहर निकल के 4 बजे से ही आज खुदा ने जल्दी जगा दिया। जब उठते हैं तो हम कहते हैं शैतान ने गड़बड़ कर दी नींद। अभी तो हम 6 बजे तक सो सकते थे, 5:30 तक सो सकते थे। फिर हमने कहा नहीं, ये खुदा ने जगा दिया ताकि हम सुबह प्रार्थना करें। वहाँ जो 3 चर्च डिमोलिश किए गए उनके लिए दुआ करें। बड़ा उपद्रव हो रहा है मणिपुर में, आप उनके लिए दुआ करिए। हमारा मकसद ये है कि हम दूसरों की खेती सींचे, कुछ अच्छा करें, कुछ दूसरों के लिए करें। 11वां पद पढ़ा आपने?
अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हम्म, हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। अभी इसका मतलब पहले लिखा है कि वो सचेत हुआ। अब तक वो जब स्वर्गदूत उसको लेकर आया तो वो सचेत नहीं था, वो अपनी धुन में था। वो उसको मालूम ही नहीं हो रहा था मैं कर क्या रहा हूं, उसको मालूम ही नहीं हुआ कि वो कर क्या रहा है। जेल से निकलने के बाद, वो बाहर निकलने के बाद बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वो सचेत हुआ, वो सचेत हुआ। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, ये बात लिखिए कितना विश्वास के लायक है। अभी तक वो स्वर्गदूत की परछाई में चल रहा था, कैसे चल रहा था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब स्वर्गदूत उसे छोड़कर जाने लगा तभी हम सचेत होते हैं। जब आत्मा हमें छोड़कर जाता है ना, कोई काम के बाद जब हमें आत्मा छोड़कर जाता है तो हमको कुछ ना कुछ तो झटका लगता है, कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है कि आत्मा हमें छोड़कर गया। अब आत्मा हमें छोड़कर गया। जब मैंने दिल्ली से लौटकर यहाँ पर प्रेयर की तो फिर उसके बाद से मालूम हुआ कि ये तो खुदाई की तरीका है। मैं कोई मेरा दिमाग में भी नहीं था कि वहाँ से आऊँगा तो सीधे मैं जाके दुआ करने लगूंगा। अरे 20 बार जाता हूँ दिल्ली आता हूँ, इस बार कुछ अलग था। मैं सीधे बैग रख के सीधे यहीं दुआ करने लगा और उसके बाद सचेत हुआ। हमने कहा अच्छा तो ये तो खुदाई की मर्जी थी, ये तो खुदाई का काम था, कोई तरीका था, कोई हमदर्दी थी हमारे साथ खुदा की। जी, तो हम आपको बार बार विश्वास में आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आपके घर भी स्वर्गदूत आ सकता है। पवित्र आत्मा तो आप पा ही जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे पवित्र आत्मा पा जाएंगे। आपकी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मैंने बात बताई कि इन स्वर्गदूत में, पवित्र आत्मा में, यीशु में, यहोवा में अलग अलग काम, अलग अलग फायदे के तरीके बताए गए हैं। और पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास भी करता है, हमारे द्वारा बोलता भी है, हमारे द्वारा गाता भी है, वर्शिप भी करता है, हमें हियाव भी बढ़ाता है, हमारी तमाम आवश्यकताओं के लिए पवित्र आत्मा खड़ा रहता है। पर जब कोई बात खुदा करना चाहता है, जब कोई तरीका निकालना चाहता है, जैसे यशाया से जब उसको पूर्ण विश्वास में लाना चाहता था, उससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे, यशाया अपनी भविष्यवाणियां करना शुरू करे, यशाया के अंदर शब्द डाले जाएं, यशाया के अंदर सामर्थ डाली जाए, यशाया के अंदर बोलने की हिम्मत डाली जाए, तो सबसे पहले स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे गए और उनकी उसने सुना और उसने कमजोर बताया अपने आप को कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला। आप भी कह सकते हैं कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला, मैं तो पापी गुनहगार हूं। तो भी खुदा आपके द्वारा काम करना चाह रहा है। ये अपनी कमजोरी को बता रहा है। यशायाह ने अपनी कमजोरी बताई, फिर भी खुदा ने ये नहीं कहा कि तू कमजोर है तो पीछे हट जा, नहीं, उसके बाद भी एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि अब कमजोरियों को पीछे छोड़ दो, नई चीज़ों को अपना लो, अब तुम मेरे नबी कहलाओगे और तुम नबूवत करोगे, राजाओं के सामने खड़े होकर बातें करोगे, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाओगे। तब यशायाह ने बड़े बड़े काम किए। स्वर्गदूत तो नए नियम में भी आपने कई जगह देखा, पत्थर लुढ़काने के लिए। कौन पत्थर लुढ़काएगा? अभी समस्या यही आपके जीवन की, हमारे जीवन की, मरियम के जीवन की, उसके साथ गई हुई कब्र पर लेडीज की समस्या यही है कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, ताकि हम जो ले जा रहे हैं खुशबू की चीजें वहां पे रख कर आए। पर दिल अच्छा, दिमाग अच्छा, सोच अच्छी, और चली गई कब्र पे सुबह सुबह, तो पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। हमारे जीवन में भी बहुत से पत्थर हैं। कौन इस पत्थर को लुढ़काएगा? कौन इस मुसीबत से बचाएगा? कौन हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा? कब हमारा जीवन अच्छा बनेगा? हमारे लिए ज़रूरतें तो बहुत सी हैं, पर
हर ज़रूरत को हल करने और उसका निष्कर्ष निकालने, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करने का काम यीशु मसीह के पास है, आपके लिए कर सकता है। कभी कमज़ोर मत होइए इस बात में कि कौन करेगा। आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह करेगा। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में ज़रूर से हालात के ऊपर दुआ किया करिए। अगर हालात पे दुआ नहीं करेंगे तो स्वर्ग से कुछ आने वाला नहीं है जल्दी। हालात जिस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप इससे अनजान रहते हो, लगता आप इससे दुखी नहीं रहते हो। मेरे मन में बहुत दुख है, क्योंकि मुझे आगे तक दिखाई देता है, मुझे आगे तक दिखाई देता कि क्या आगे क्या होने वाला है, और कठिन दिन आने वाले हैं, और तकलीफ के दिन आने वाले हैं, और मुसीबत के दिन आने वाले हैं। और अगर आप दुआ करेंगे तो ये मुसीबत के दिन धीरे से टर्न हो जाएंगे और आप देखेंगे अच्छे दिन आ जाएंगे। तब आप एक चर्च की जगह दूसरा चर्च बनाएंगे, दूसरी जगह प्रचार करने जाएंगे, कई लोगों को आत्माएं बचाएंगे। पर आत्मा बचाने का काम तो बिल्कुल बंद हो चुका है, बहुत मुश्किल है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और हिम्मत अफजाई के लिए कहता हूं कि आप निडर होकर काम करिए, दुआएं करिए। सिर्फ अगर आप काम नहीं कर सकते तो दुआएं करिए। अगर दुआएं करेंगे तो रास्ते खुलेंगे, कुछ अद्भुत होगा, कुछ अनोखा होगा। अगर आप नहीं दुआ कर रहे हैं, सिर्फ घर में दुआ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप यीशु मसीह का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा काम है कि मैं आत्माओं को बचाऊं, मैं नहीं बचा पा रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ अद्भुत नहीं कर पा रहा हूं। जिन अन्य जातियों से मिलना है वो नहीं मिलने जा रहा हूं। मैं नहीं सोच पाता हूं कि वहां पे कुछ करूं, नहीं वहां पे कुछ करना भी ठीक नहीं। आंसर आता वहां करना ठीक नहीं, कुछ और आगे कदम बढ़ाएं, नहीं अभी कदम ना बढ़ाओ। पर आप दुआ कर रहे हैं तो हिम्मत बढ़ जाएगी और आगे सब अच्छा ही होगा। मैंने आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बार बार बता रहा हूं कि यहोवा है, सेनाओं का यहोवा कहलाता है, वो आपके साथ है, हमारे साथ है। यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और उसके बाद स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत के बाद आत्माएं हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। आप महरूम नहीं है किसी चीज से, आप अकेले नहीं हैं। कई बार हम अकेला समझते हैं अपने आप को, मैं भी अकेला समझता हूं, पर आप में से दुआओं में साथ हैं तो हम अकेले नहीं हैं। कई मुद्दे हमारे पास होते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं, वो दुआ कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी जो गुंडों ने कब्जा कर रखी है, उसके लिए हमें दुआ का मौका मिला और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत 5-6 लाख रुपए, करोड़ रुपए की है, और उसको ज़बरदस्ती गुंडों ने कब्जा कर रखा है, पर उनके हाथों में नहीं पा रही है। जज बदल जाते हैं, जो फेवर करते हैं वो बदल जाते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं, उनके यहाँ मुसीबत आ जाती है। उनके हमने सुना जिनकी प्रॉपर्टी है कि जो हमारा सपोर्ट कर रहा था उसके यहाँ ऐसी मतलब दुष्ट आत्माएं आने लगी कि वो हमारे घर आना इसने छोड़ दिया। उस लड़के को, उनके बच्चे को इतना परेशान करते थे, वो उछलता था, कूदता था, पता नहीं क्या क्या करता था, ऐसी हरकतें कर रहा था कि बिल्कुल उनकी समझ के बाहर था। और जब उन्होंने आके बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में परेशानी चल रही है और ये हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, वो समझ गई ये दुष्ट आत्मा है जो उनको परेशान कर रहा है, और ये उन लोगों का जो हमारी हेल्प कर रहे हैं उनका किया धरा है। पर हम विश्वास में आप बढ़ेंगे तो आपकी ज़रूरतें आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यहोवा के द्वारा पूरी होती जाएंगी। मत सोचिए कि स्वर्गदूत हमारे घर नहीं आ सकता। अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग काम कर रहे हैं। 3 बार मैंने पढ़ा और 3 बार मैंने 3 स्वर्गदूतों को अलग अलग काम पे देखा। ये गैप की बातें हैं जो तुमको बताता हूँ, जो तुमको सुनाता हूँ।
3 तुरही फूंकने वाले स्वर्ग में खड़े हैं। अब इस तुरही से होता क्या है, मैं इसके बीच में नहीं गया, आप पढ़िए जानिए कि वो 3 ट्रम्पेट लिए बजाते हैं। कब बजाते हैं, किस जगह, किस लिए बजाते हैं, उनका मकसद क्या है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ये स्वर्ग की बातें हैं। स्वर्गदूत, उनको कहीं भेजा नहीं जाता भाई, उनका काम सिर्फ एक ही बात है, तो रही बजाओ तुम। कब बजानी है वो बताया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, पर उनका काम स्वर्गदूतों का सिर्फ तो रही बजाना है। आपका काम दुआ करना है। आप दुआ करते रहो तो रही बजती रहेगी, तमाम और काम होते रहेंगे। जो लोगों पे मुसीबतें हों, मुसीबतें टल जाएंगी, जेल से लोग बाहर आ जाएंगे, चर्च गिराए नहीं जाएंगे। पर सिर्फ हम अगर अपनी अपनी सोचेंगे तो सिर्फ हमारा ही होगा, पर दूसरों का नहीं होगा। हमें ज़्यादा दूसरों का सोचना है, तभी तो आप यीशु मसीह के लोग कहलाएंगे। यीशु मसीह की सेना, यीशु मसीह के लोग, जो पादरी हैं, जो सेवक हैं, उनके परिवार हैं। आज आवश्यकता है अपनी जाति के लिए दुआ करने की, मसीहों के लिए दुआ करने के लिए। इजराइल की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं। वहाँ जाकर आप कभी भी जाइए तो वहाँ जो लोग, आम लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि हम बहुत डरे और सहमे रहते हैं। हम इतने डरे रहते हैं कि हम शायद, जो हमारे बस में नहीं है, बस हम दुआएं करते हैं। 3 मिसाइलें अचानक से गिर गई इजराइल में। कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान हुआ होगा, शो में नहीं आया चीज़ें, पर हम बताना चाहते हैं कि आप इजराइल के लिए दुआ करिए। हमारा काम दुआ करना है, काम करना तो परमेश्वर का है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम विश्वास कीजिए कि आपके घर भी, जब आप लीन हो जाएंगे तो आपके घर भी पवित्र आत्मा आएगा, आपके घर स्वर्गदूत आएंगे, आपके घर आत्मा भेजी जाएंगी। विश्वास कीजिए। मैं दुआ करने जा रहा हूँ आपकी आवश्यकता के अनुसार। लिखा है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आत्माएं भेजी जाती हैं। हमें उनकी इबादत नहीं करनी है, पर वो हमारी सहायता के लिए आती हैं। हम दुआ कर रहे हैं। आप अपनी परेशानी, तकलीफ के लिए जो चाहते हो सोचिए, स्वर्गदूत मांगिए, आत्माएं मांगिए, खुदा आपकी मदद करेगा।